ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कल हमने देखा कि कैसे ये 6 प्रश्नों के द्वारा ये शुरू हुआ। युधिष्ठिर जी ने 6 प्रश्न पूछे कि मेकम दैवतम लोके किम वाप्यकम परायणम सुवंतकम कमर्चंता प्राप्नुर्मानवा शुभम को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः किम जपन मुच्यते जंतु जन्म संसार बंधन। इसमें 6 क्वेश्चंस थे कि सुप्रीम लॉर्ड कौन है, इसको पाने से हम बंधन से मुक्त होते हैं, इत्यादि। तो किसका स्तुवन करना चाहिए, किसका अर्चन करना चाहिए, और सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, और किसके जपने से हमें हमें हमारी मुक्ति हो जाती है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमने देखे। श्लोक नंबर 4 से लेके श्लोक नंबर 13 तक इसके आंसर्स दिए हुए हैं। देखिए, हम भगवान का नाम ले रहे हैं। जब नाम नाम और नामी, ये 2 चीजें हैं। नाम एक है और नामी एक है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बोलते हैं, समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। ये दोनों ही जो है, ये प्रभु के अनुगामी है। दोनों ही राम और रूप जो है हमको वहीं पे ही लेके जाते हैं। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझी साधी। ये दोनों ही भगवान की उपाधियां हैं। जब जीव ऐसा कहते हैं महात्मा लोग कि जब जीव ईश्वर से अलग हो रहे थे, भगवान से अलग हो रहे थे, तब जीव ने पूछा कि मैं क्या रखूं, आप तो मुझसे अलग हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रूप मैं रख लेता हूँ, तुम नाम रखो। और जब भी तुमको जरूरत पड़ेगी, तुम इस नाम को स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। तो ये एक हमारा एक हॉटलाइन कनेक्ट करने का एक जरिया है नाम। तो जब हम नाम लेते हैं, भगवान का नाम पुकारते हैं भगवान का, तो एक्चुअली हम डायल कर रहे हैं भगवान का नंबर। उसी तरह से हमको सोचना चाहिए। तो ये विष्णु सहस्त्र नाम भी उसी में से ही एक है कि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। कोई भी हम काम करें, हमारे काम करने का, कोई भी व्यवहार का, कुछ भी हम अपने साथ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, किसी की भलाई कर रहे हैं, सबका एक ही फल होना चाहिए कि हमारे भगवान हमसे प्रसन्न हैं। और कुछ भी नहीं चाहिए बाहर की। जो भी चीज हम मांगते हैं वो बहुत क्षणिक है, क्षण भंगुर है। पर अगर हमने कोई ऐसी चीज मांगी जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, तो फिर वो फुलफिलमेंट भी देता है और वो लॉन्ग लास्टिंग भी है हमारी। हमेशा ऐसी ही चीज हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम छोटे से छोटा भी काम अगर करें, काम इम्पोर्टेंट नहीं है, बाहर का सक्सेस इम्पोर्टेंट नहीं है, बाहर मुझे कितनी प्रेस मिली वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सुखी दुखी हुआ दैट इज ऑल्सो नॉट दैट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आर यू हैप्पी विथ मी, आप खुश हैं। और कंटिन्यूअसली
भगवान से पूछते रहना चाहिए, भगवान आप हमसे खुश हैं, हमसे कुछ गलती हुई है, आज कुछ गड़बड़ हुआ है। जैसे प्रेमी प्रेमिका हमेशा एक दूसरे को देखते रहते हैं, वैसे ही हमारा एक संबंध उनके साथ होना चाहिए। हम कंटिन्यूअसली उनके पास में जाएं, अपने मन को उनके चरणों से टच करवाते रहें और बार बार पूछते रहें कि प्रभु सब ठीक तो है ना, आपने इस व्यक्ति को मेरे जीवन में भेजा हुआ है, मैं उसकी सेवा ठीक से कर पा रही हूँ या नहीं। अगर नहीं कर पा रही हूँ तो आप ही आके सेवा करवाइए, आप ही आके सारा काम करवाइए जो आप करवाना चाहते हैं। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हमें 14th वाला श्लोक हमको देखना है, हम पढ़ लेते हैं। 14th और 15th श्लोक हम पढ़ते हैं। ओम विश्वम विष्णु वषट्कार से, वहां से शुरू होता है ये। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारः भूत भव्य भवत प्रभु। देखिए मैंने फिर से वहां पे कारो की जगह कारह कर दिया है, कि हमने संधि को वहां से हटा दिया है। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारः भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृत भावः भू- भूतात्मा भूत भावनः। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारः भूत भव्य भवत् प्रभुः भूतकृत भूत भृत भावः भूतात्मा भूत भावनः। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। अब सबसे पहला शब्द है ओम विश्वम। ओम विश्वम, ओम तो हम सब जानते हैं, ओम जो है वो एक कनेक्टर है। ओम में ही पूरा ऐसा बोला जाता है, ओम ही से ही सारा का सारा ब्रह्मांड आया हुआ है। ओम इत्तेकाक्षरम ब्रह्म भी बोला गया है, वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। हम लोग जो है ब्रह्म का नाम ना लेके, हाँ, या ओम भी बहुत पवित्र शब्द है, उसको हम ऐसे डायरेक्ट ओम नहीं बोलते हैं। नाम भी है ना ओम। हम ओम नाम नहीं लेते हैं, हम बोलते हैं प्रणव, रेस्पेक्ट से। जैसे हम किसी बड़े का नाम नहीं लेते हैं, वैसे उसका नाम है प्रणव। अब ये अ उ और म से बना हुआ है, तो जब हम अ उ और म बोलते हैं तो अ जो होता है ये गटरल, ये कंठ से शुरू होता है। उ जो होता है हमारे बीच में गले में, या माउथ के अंदर से आवाज आती है। और म जो है लेबियल्स, यानी ओष्ठव्य है। तो जो हम दोनों जब हम जीभ को जोड़ते हैं तो वो जो है जाके लेबियल्स, मतलब ये म बनता है। तो ये सारे जितने भी साउंड के सिलेबल्स हैं वो सारे ओम में आके कलेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए जब हम बार बार ओम का चैंट करेंगे, प्रणव का चैंट करते हैं, तब हमारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि सारे थॉट्स का उद्गम वही है। तो अपनी जो भी कोई चीज है, वस्तु अपने उद्गम में या अपने सोर्स में जाके ही रेस्ट करती है। तो इस इन थॉट्स का उद्गम, या फिर ये सारे के सारे विषयों का उद्गम कहाँ से हो रहा है? उसी प्रणव से हो रहा है। तो जब हम प्रणव की ध्वनि बार बार करते हैं, लगाते हैं, तो उसमें हमारे थॉट्स, हमारा मन सब लीन होने लगता है, क्योंकि मन का भी कारण कौन है? मन का भी कारण वही ओम ही है। तो इसलिए हर श्लोक वगैरह ये सारे से ओम से ही शुरू कर किया जाता है। हमारे गुरुदेव बोलते थे ये एक कनेक्टर है, जैसे हम डायल कर रहे हैं रिंगटोन, ऐसे ही ये ओम जैसे हम बोलते हैं तो भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, भगवान को ही पता चलता है कि हाँ कोई मुझे बुला रहा है। तो ये ओम विश्वम, विश्वम मतलब क्या? अभी वही विश्व के रूप में वही मैनिफेस्ट होके आ रहा है। अगर आपको याद हो, अभी हमने तत्वबोध खत्म किया, तो तत्वबोध में जो हमारा स्थूल व्यष्टि स्थूल शरीर का जो अभिमानी था, उसका नाम था विश्व। वही विश्व है यहाँ पे। क्यों बोला था उसका नाम विश्व? क्योंकि वेकिंग स्टेज से ही ये ग्रॉस बॉडी जो है सारे विषयों को ले रहा है, वो ग्रास्प कर रहा है, वो सब विषयों को देख रहा है, विषयों को पा रहा है, परसीव कर रहा है। इसलिए
वेकिंग स्टेट को विश्व बोला जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी ही ओनली दैट परमात्मा दैन वन ट्रूथ, विष्णु बोले हम कोई भी नाम दे, वही जो है ये विश्व के रूप में प्रकट हो रहे हैं, इसीलिए उनका नाम बोल दिया है विश्वम। ठीक है। तो हमेशा कोई भी चीज अगर किसी चीज से आ रही है, बनी हुई है, जैसे हम बोले कि दूध की हमने मिठाई बनाई, तो कॉज विल बी प्रेजेंट इन द इफेक्ट। इफेक्ट जो मिठाई बनी है उसमें कॉज के गुण जो है वो रहेंगे। वैसे ही इफ दिस संसार, द होल वर्ल्ड हैज कम फ्रॉम दैट ब्रह्मा, from that Narayan. So that has to have the effect, that has to have the characteristics of that भगवान और दैट कॉज। तो वो कॉज जो वही विष्णु जो है वो इस विश्व के रूप में हमको सामने प्रकट हो रहे हैं। और यही कारण है कि हम सब चीजों की पूजा करते हैं, क्योंकि वही है कॉज। इफेक्ट जो है वो और कुछ भी नहीं है, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ दैट कॉज ओनली। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि विश्वम, विश्वम क्या है? इफेक्ट। जब इफेक्ट कभी भी कोई भी आ रहा है, अच्छा संसार में हम इफेक्ट देख रहे हैं, पूरा संसार है। नाउ अगर दिस इफेक्ट हैज इट कम बाय चेंजिंग द कॉज? अगर वो कार्य आया है और उसने कारण को चेंज कर दिया है, तो फिर हम बोलेंगे कि दैट इफेक्ट इज रियल। If that effect has come out without changing that cause, then that effect is mithya, in an illusion. जैसे हम स्वप्न देखते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल वही है। हम सपना देख रहे हैं, सपने में हमने कासल बनाया, बहुत बड़ा सा, सामने एक पॉन्ड है बहुत ब्यूटीफुल सा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें हम लोग रहते हैं, हमारी बड़ी सी फैमिली है, हमारे भाई बहन है। उसमें हम लोगों ने खेती बाड़ी की, उसमें हमने फिशिंग किया, उसमें हम लोगों ने फॉरेस्ट लगाया, उसमें हम जो भी कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा कुछ क्लाउड बर्स्ट हुआ या फ्लैश फ्लड हुआ, जो भी हुआ, वो पूरा पूरा कासल जो है डूब गया, हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, हम लोग खत्म। आफ्टर गेटिंग अप, व्हाट इज द इफेक्ट on myself, on me? Have I changed? When I had made that castle, did I make myself, or I felt that I have grown, or I have changed, modified because the castle has been made inside me? No. जब मैंने खेती किया, फ्रूट आया, क्रॉप ग्रो हुआ, क्या तब कुछ मेरे अंदर बदला? नो। जब सारा का सारा पानी आ गया या सब बर्बाद हो गया, क्या तब कुछ बदला? नो। तो इफेक्ट इज सीन विदाउट चेंजिंग द कॉज। इसीलिए व्हाट इज दैट इफेक्ट? दैट इफेक्ट इज नथिंग बट एन इल्यूजन। यहाँ पर भी ये संसार जो भी बना है, इट हैज कम आउट बट द कॉज हैज नॉट चेंज्ड, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट दिस होल विश्वम इज नथिंग बट एन इल्यूजन। उसमें हमको देखना है कि what is the truth that it is indicating through its नाम एंड रूप, नेम एंड फॉर्म। अगर हम लोग उस चीज को पकड़ लेते हैं, we can catch the essence। हर चीज में, हर जगह पे, जहां पे भी हम जाएं, जहां पे भी हम रहें, कोई किसी से बात कर रहे हैं, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन होता है, मेच्योर्ड व्यक्ति कौन होता है? who is grasping with every sentence, he's trying to grasp something, that what is being trying to indicate, what is he trying to tell, what does he mean, what does the situation indicate? Continuously he is trying to grasp something, whatever the situation is indicating। उसको हम लोग बोलते हैं एक matured person, उसको हम लोग बोलते हैं intelligent person, and faster he grasps, faster he catches the point, हम लोग उसको बोलते हैं he's more intelligent। सिमिलरली हियर ऑल्सो, हम जहां पर भी हैं वहां पर हमें देखना चाहिए हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, ये चीज में कितनी नित्यता है, कितने लॉन्ग लास्टिंग है।
इसमें मुझे क्या फायदा मिलेगा? मैं इतना मेरा टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे क्या मिला? कोई भी संबंध हो, कोई भी कोई भी वस्तु हो, कोई परिस्थिति हो, कहीं पे भी हम लोग टाइम दें, कुछ भी हम काम करें, कोई प्रोजेक्ट हो, हर जगह पे हमको ये देखते रहना चाहिए कि उसका उसकी लॉन्गिटिविटी कितनी है। जितनी उसकी लॉन्जिटिविटी होगी, उतना हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व करें। यहाँ पे ये साधक जो है ये देखता है कि यहाँ पे संसार में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरी सारी एनर्जी जो है अल्टीमेटली डिसिपेट ही हो जाएगी, मुझे कोई लॉन्ग लास्टिंग फल नहीं मिलेगा। कौन सोचेगा? नॉट अ संसारी, बट अ साधक। Only a sadhak who is a devotee, who wants to get out of the situation, who has matured his thoughts. How has he matured? By looking at the cause and effect. हर चीज में his cause hunting. उसका intellect has become very sharp. So he is continuously after something. His eyes are searching for something. वो ऐसे ही नहीं बैठा, is brilliant inside. Maybe he is looking very dull outside, but अंदर से उसका पूरा thought procedure चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, what next, this person is going to say what is this situation going to uh, take me to, यहाँ पे what will be the solution, if I will I land into some soap, क्या होने वाला है यहाँ पे आगे। वो सारा चीज वो पहले से ही भापने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं अलर्ट इंटेलिजेंट पर्सन। हमको साधना में अलर्टनेस चाहिए माइंड की, हम मेडिटेशन में अलर्टनेस चाहिए माइंड की। हम नहीं धप्प से जाके बैठ के सो जा सकते। वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। जब हम लोग जीवन में रहते रहते व्यवहार करते करते अलर्टनेस का प्रैक्टिस करते हैं, वो जाके हमको इन सब चीजों में हेल्प करता है। तब जब हम लोग जब भी कर रहे हैं, जब हम लोग साधना कर रहे हैं, जब हम लोग पूजा कर रहे हैं, माई माइंड इज अलर्ट दैट माई भगवान इज वॉचिंग, और आई हैव टू कंप्लीट दिस फॉर अ पर्पस। नथिंग इज विदाउट अ पर्पस। एक शब्द भी उसका विदाउट अ पर्पस नहीं निकलता है। आप उसको कुछ भी बोल दीजिए, आप उसको बोल दीजिए इज अ सेल्फिश पर्सन, आप उसको बिजनेसमैन बोल दीजिए, आप उसको कुछ भी वाणिक बुद्धि बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, बट दिस इज हाउ अ पर्सन हैज टू बी। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में सब कुछ शॉर्ट है। हमारे पास शॉर्ट लाइफ है, हमारे पास में सांसें कम है, हमारे पास में टाइम कम है, हमारे पास में एनर्जी कम है, हमारे पास में सोर्सेस कम है, सब कुछ हमारे पास में कम है, और बहुत कुछ करना है। इसको यहाँ पे बोला गया है विष्णु, सॉरी विश्वम। तो विश्वम मतलब क्या? विश्वम मतलब यहाँ पे हम देखते रहें, एसेंस को पकड़ते रहें कि इस विश्व से हमको कौन इंडिकेट किया जा रहा है, वो है भगवान। और इसलिए बाय शोइंग दैट विश्व रूप, भगवान ने जब विश्व रूप दिखाया अपना अर्जुन को, तो उन्होंने यही दिखाया कि अर्जुन देखो, सब कुछ मेरे में है। यहाँ पे सब कुछ ये जैसे ये लोग गीता प्रेस वाले निकालते हैं वैसा नहीं था। उसमें अलग 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 वीडियोस चल रहे थे, कुछ पास्ट का था, कुछ प्रेजेंट का था, कुछ फ्यूचर का था, अलग अलग रील्स ऐसे चल रहे थे। तो उसमें सब में अर्ज कुछ कुछ इतना विभत्स था कि अर्जुन डर गए। कुछ कुछ बहुत सौम्य बहुत ब्यूटीफुल था, और कुछ कुछ नॉर्मल था। तो तीनों के तीनों चीजों को वो देख के वो बोल रहे हैं, भगवान दिखा के बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, मैं ही हूँ सब। ये विश्वम हो गया। ओम विश्वम विष्णु हो, सेकंड नेम है विष्णु। विष्णु मतलब क्या? विवेष्टि थी विष्णु, जो करे कवर करे सब चीज, जो परवेड करे सब चीजों में से। जो हम लोग बुक को कवर करते हैं ना, एक कपड़े का रहता है, उसको बोलते हैं वेष्टि। अगर आप लोगों के पास में होगा, जैसे हम रामचरितमानस हुआ, भागवत हुआ, या दुर्गा सप्तशती हुआ, उसको हम ऐसे ही नहीं रखते हैं। और होली बुक्स वी कवर देम, तो उसको बोलते हैं वेष्टि। साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो उन लोग लुंगी को, धोती को, उसको भी वेष्टि बोलते हैं। तो ये वेष्टि मतलब तो कवर, दैट इज परवेडिंग। तो वेष्टि इति विष्णु, और जो ऑल परवेडिंग है, ही इज गोइंग थ्रू ऑल। गोइंग थ्रू ऑल मतलब क्या? ही इज नॉट लिमिटेड बाय एनी टाइम स्पेस और ऑब्जेक्ट, सब में गए हुए हैं। तो एक नारायण बृहन नारायण उपनिषद है,
उसमें एक श्लोक आया, यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते वा अंतर्बहिष्य तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। जो भी कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है या जो नहीं दिखाई दे रहा है, या अंदर है या बाहर है, दूर में है पास में है, सब चीज में कौन है? वही नारायण स्थितः, वो नारायण ही है वहां पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? वषट्कारः। वषट्कारः, जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्वाहा, इंद्राय नम इदम नमः इंद्राय स्वाहा इदम नमः, ओम गुरुभ्य स्वाहा इदम नमः, ओम पितृभ्य स्वाहा इदम नमः। तो जैसे हम स्वाहा बोलते हैं वैसे ही वषट्कार भी है। तो ये सब आहुति देने का एक तरीका होता है, तो जिनके लिए यज्ञ में हम वषट कर रहे हैं, तो ये भगवान एक्चुअली यज्ञो वै विष्णु हो, ये एक श्रुति का एक वो पोर्शन है जिसमें बोलते हैं कि यज्ञ जो है वो विष्णु भगवान का ही दूसरा रूप है। तो आहुति देने के लिए ये वषटकार जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो भी भगवान का ही नाम है। तो या प्रजापतिश्च वषट्कारश्च, इस श्रुति से जिनको हम प्रसन्न करते हैं वो वषट्कार, वो भी विष्णु का ही स्वरूप है। नेक्स्ट आते हैं, ओम विश्वम विष्णु वषट्कार भूत भव्य भवत प्रभु। भूत मतलब भूतकाल, पास्ट टेंस। भूत भव्य, भव्य मतलब भविष्य जो होने वाला है, और भवत प्रभु, भवत मतलब जो हो रहा है, प्रेजेंट टेंस, जो तीनों कालों के प्रभु। जो प्रभु मतलब जो स्वामी है, जो लीड कर रहे हैं उस चीज को, जो शासन कर रहे हैं उस पे, मतलब क्या? वही महाकाल, वही कालों के काल। सत श्री अकाल बोलते हैं ना, सत श्री अकाल, पंजाबी लोग ऐसे विश करते हैं, सत श्री अकाल। तो वही वहां पे वो महाकाल है। क्यों? कि उन्होंने काल को अपने काबू में, अपने वश में करके रखा हुआ है। जब वो प्रलय की अवस्था में वो सब कुछ लीन हो जाता है, उस समय भी, जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, उस समय भी काल को वो जगा के रखते हैं। और वो काल का रूप जो है पुराणों में हम संकर्षण भगवान को देखते हैं। और उस पे वो लेटे हुए हैं। उनको जैसे ही काल खत्म हो जाता है पूरा, वन नाइट ऑफ ब्रह्मा जी फिनिशेस, मतलब एक कल्प पूरा खत्म हुआ, तो फिर से फिर सृष्टि होती है, तब जाके फिर भगवान जाग जाते हैं और फिर से सृष्टि करने लगते हैं। तो ये हुआ हमारा काल। तो काल जो है वो भगवान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। हम लोग बोलते हैं कि जो बाली को मारा भगवान ने, छल से मारा, छल से मारा, और वही व्याध के रूप में आया उनसे हम बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। अरे भाई, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसका मतलब हुआ कि भगवान कर्म फल में बंध गए, आपने उनको बांध दिया कर्म फल में। दिस इज नॉट पॉसिबल। वो तो कर्माध्यक्ष है, फलाध्यक्ष है, सर्व प्रत्यय साक्षी, हम लोग अभी केनोपनिषद भाष्य में पढ़ रहे हैं। तो वो तो हो ही नहीं सकता है कि वो कर्म के फलों में बंध जाए। वो तो उनके प्लान में ही था। उन्होंने उसको बुलाया कि तुम मुझे मारो, इट वॉज हिज प्लान, सारा प्लान था। और वो आके इतना डर गया, पाँव में पड़ा, ने कहा कि नहीं तुम डरो मत, हे जरे तुम डरो मत, तुम जाओ, तुमको मैं स्वर्ग देता हूँ। उसको स्वर्ग दे दिया, स्वर्ग लोक पे पहुंचा दिया। तो इसीलिए यहाँ पे काल को वो वश में किए हुए हैं। काल से वो डरते नहीं है, काल को से के बंधन में नहीं है। कर्म फल, काल किस रूप में आता है? कभी कर्म फल के रूप में आएगा, कभी मनस्थिति के रूप में आएगा, तरह तरह की शारीरिक व्याधियों के रूप में आएगा। उससे वो बंधे हुए नहीं है। फिर भूत भव्य भवत प्रभु। भूतकृत, भूतकृत, भूतकृत मतलब क्या? वो ब्रह्मा जी के रूप में वो रजोगुण को स्वीकार करते हैं और वो सृष्टि करते हैं, इसलिए भूतकृत। और तमोगुण को स्वीकार करके क्या करते हैं? वो रुद्र रूप से पूरे के पूरी सृष्टि का संहार करते हैं। भूतकृत। और भूतभृत मतलब क्या? भूतभृत मतलब उस सत्व गुण को एक्सेप्ट करके उन्होंने पूरी की पूरी सृष्टि को सस्टेन किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, पोषण करते हैं वो। भूतभृत। तो भूतकृत मतलब रुद्र अवतार या फिर ब्रह्मा जी का अवतार, उससे रजोगुण या तमोगुण से वो सृष्टि करता है या प्रलय। और भूतभृत मतलब उसका पोषण करने वाले भी वही है। भूतकृत, भूतभृत और भावः।
भाव का मतलब क्या, जो बने, भू धातु से आया है। इसलिए बोलते हैं ना भव सागर, इसी को बोला जाता है भव सागर। जहाँ पे भू 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 बन रहे हैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ, या बन रहे हैं कंटिन्यूअसली, एक के बाद एक आइडेंटिटी हमारी बन रही है, या हमको कुछ बनाना है। या तो पिछला बना हुआ है, बिगड़ा हुआ है, उस पे हम चिंतन कर रहे हैं कि फिर से उसको कैसे बनाए। तो ये हमारा भाव सागर है, प्रपंच रूप है। तो वो भाव है, जो भाव जो है, जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस। सत, हर चीज में यहाँ पे वो भाव है उस चीज का। मतलब हर चीज में हम लोग लगाते हैं ये चीज है, मोबाइल है, घड़ी है, टेबल है, लैपटॉप है, चेयर है। तो वो जो है उसको हम बोलते हैं सत, या फिर एग्जिस्टेंस। वही यहाँ पे भाव है। भूतकृत, भूतभृत, भाव। फिर क्या बोल रहे हैं, भूतात्मा। भूतात्मा मतलब सब भूत, भूतानाम अंतर्यामी रूपम। भूतानाम अंतर्यामी इति भूतात्मा। सारे के सारे भूतों के वो अंतर्यामी, जितने भी भूत मतलब जो भी बना हुआ है यहाँ, जिसका भी जन्म हुआ है यहाँ, वो सब भूत में आएगा। भूत प्रेत वाला भूत नहीं है। तो भूतानाम अंतर्यामी थी, भूतात्मा। तो ये बृहदारण्यक में भी अभी हम लोग अंतर्यामी ब्राह्मण का वो देख रहे थे, उसमें भी आया हुआ है ये। वो सर्वस्य अंतर्यामी, सर्वांतर, सर्वांतर अंतर्यामी यस्य, सर्व आत्मा जो है वो सबका अंतर्यामी बन के बैठा हुआ है। और वही हम लोगों को कभी कभी हमसे बात करता है, कभी कभी हमसे गाइड करता है। हमारी जैसे जैसे प्योरिटी होगी, वो वैसा वैसा रिफ्लेक्शन हमारे पास पे उनका होता रहता है। तो भूतकृत, भूतभृत, भावः, भूतात्मा, भूत भावना। भूत भावना मतलब भूतों की उत्पत्ति या वृद्धि वही करता है, भूत भावना। हमको लगता है हमने हमारे बच्चे को जन्म दिया है, ये देखिए यहाँ पे बोल दिया, भगवान ही जो है, उनकी इच्छा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, उनकी इच्छा होगी तो सब कुछ हो जाएगा। जब ये आपको पता होगा, गंगा जी के अवतार में सगर जो है उनका, उनकी फैमिली का योगदान है। तो उनके जो पिताजी थे, उनका नाम था बाहुक, सगर के पिताजी का। तो वो बाहुक जो थे, वो उनकी वृद्धावस्था आ गई थी, तो वो अपनी रानियों के साथ में वन में आ गए। तो उनकी जो एक रानी थी, वो उस समय गर्भवती थी। और बाकी की जो, और इनकी मृत्यु हो गई, ये बाहुक की, राजा बाहुक की। तो मृत्यु हो जाने के बाद में ये जो दूसरी रानियां थी, जो जो एक रानी थी जो गर्भवती थी, वो सती होने के लिए जा रही थी। तो वहां पे और वो ऋषि थे, और वो ऋषि ने उनको मना कर दिया कि तुम जो गर्भवती हो, तो आप तुम सती नहीं बन सकती हो नहीं सकती हो। तो ये रुक गई। पर दूसरी जो रानियां थी, उनको इनसे बहुत डाह हुआ, द्वेष हुआ, अंदर अंदर जलने लगी, और उनको खाना खाने में विष मिला के दे दिया, विष मिला के दे दिया ताकि इनका बच्चा भी मर जाए अंदर। पर भगवान की ऐसी दया थी, विष खाया उन्होंने, रानी ने, पर फिर भी न उनको कुछ हुआ, न बच्चे को कुछ हुआ। और जो बच्चा जन्म हुआ जिसका, उसका नाम हुआ सगर। गर मतलब होता है विष। जो गर के साथ में पैदा हुआ है, उसका नाम है सगर। भगवान की जहाँ पे कृपा हो, भगवान जिसकी रक्षा करते हो, परीक्षित की रक्षा की भगवान ने। इसलिए भगवान जो है, अच्छा वो द्रौपदी जो उनकी माँ थी, वो किसी के पास में भी नहीं गई उत्तरा। जब वो उनके पास में वो देख रही थी कि आ रहा है, शस्त्र आ रहा है, को पता था कि मेरे इतने बड़े बड़े सब ससुर लोग वहां पे खड़े हुए, पांचों ससुर उनके खड़े हुए थे वहां पे, सब लोग थे, पर वो किसी के पास नहीं गई। वो डायरेक्ट दौड़ दौड़ के गई भगवान श्री कृष्ण के पास में, हे प्रभु पाहि माम पाहि माम, आप मेरी रक्षा करिए, ये अस्त्र मेरे गर्भ की तरफ आ रहा है, सबको उसने खत्म कर दिया है, ये आखिरी चिन्ह हमारा बचा है। परीक्ष ये अभिमन्यु की तो मृत्यु हो गई थी उस समय, कि अब क्या करेंगे हम लोग। और उस समय भगवान ने छोटा सा रूप लिया और गर्भ में घुस गए, अंगुष्ठ मात्र रूपेण। और वो अंदर से ही उन्होंने उसकी रक्षा की। और बाहर बाद में जब वो आए, वो कंटिन्यूअसली ढूंढते रहते थे कि ये है क्या, परीक्षा करते रहते, इसलिए उनका नाम परीक्षित हो गया। ये मेरे गर्भ में जो दिखे थे,
वो छोटे छोटे मेरे साथ में ही थे, वो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, देखते तो का नाम परीक्षित हो गया। तो भूत भावन, हाँ, वो जिनकी रक्षा करना चाहते हैं, उनको कोई नहीं मार सकता है, कोई नहीं मार पाएगा। नेक्स्ट वाला, पूतात्मा परमात्मा च अपूतात्मा। पूतात्मा मतलब क्या? पूत आत्मा यस्य, पूत आत्मा, पूत मतलब होता है पवित्र, पूत मतलब होता है पवित्र, पवित्र आत्मा है जिसकी, उसका नाम है पूतात्मा। जैसे पूतना शब्द आया हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ? पूताम नयति थी, जो जो बहुत जो पवित्र आत्माएं हैं, पवित्र हैं, छोटे छोटे बच्चों को वो उठा के लेके जाती थी, इसलिए उसका नाम था पूतना। पूतना नाम था उसका, उसको भगवान ने मारा, पूतना को मारा भगवान ने। तो इसे ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि पूतात्मा मतलब पूत आत्मा, यस्य स, जिसकी आत्मा बहुत पवित्र है। आज सुबह भी हम लोग देख रहे थे, उनका एक और नाम है, छांदोग्य में आया है, अपहृत पापमा, कि वहां पे कोई पाप नहीं है, पवित्र है वो। पूतात्मा मतलब पवित्र, बहुत पवित्र। तो पवित्रता कहाँ से आती है? जहाँ पे वासना नहीं है वहां से पवित्रता अपनी आएगी। वासना नहीं है, इस कारण से वहां पे डूअरशिप एंजॉयरशिप नहीं है, भोक्ता और कर्ता वहां पे बैठा हुआ नहीं, और इसीलिए वहां पे वो कैसे है? वो एकदम पवित्र है, पूतात्मा। ठीक है, इसलिए वो कैसे हैं? वो पूतात्मा जो है उनको निर्गुण होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही कोई गुण आता है वैसे ही सारे षड्रिपु हमारे, काम क्रोध मद मात्सर्य राग द्वेष, ये सारे आ जाते हैं। तो गुणों के साथ में इन लोगों की बहुत दोस्ती है, अहंकार की बहुत दोस्ती है, तो वो निर्गुण है, अभी कोई गुण नहीं है, इसीलिए वो पूतात्मा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? पूतात्मा परमात्मा च, पूतात्मा और परमात्मा। परमात्मा जो श्रेष्ठ, परम भी है और आत्मा भी है, जो श्रेष्ठ भी है और जो आत्मा भी है, दोनों ही। तो नित्य, वो कैसा है उनका स्वरूप? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। हम लोग गुरुदेव के इसमें होता है ना, चैंटिंग करते हैं लास्ट में, ओम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपाय नमः, वैसे ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। कैसे? क्योंकि वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप मतलब क्या है? वो कुछ बन नहीं रहे हैं। अभी हमने देखा ना, इफेक्ट आ रहा है, पर कॉज जो है वो मॉडिफाई नहीं हुआ, कॉज इज एज इट इज। ये इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा सपना ही है, ड्रीम। जिसने ड्रीम नहीं देखा है, उसको समझ में नहीं आएगा। तो पहले ड्रीम देख के आओ, सपना देखो, फिर समझ में आएगा। तो वो क्या है? वो कार्य से भी अलग है, परम आत्मा, वो कारण से भी अलग, वो परम है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। मुक्ता नाम परमागति ही, मुक्त बोलते हैं वो मुक्तों की परम गति है, जिनको जो लोग मुक्त हो गए हैं उनकी परम गति कौन है? वही है। लेकिन कहाँ जाएंगे हम मुक्त होके? हम हमारे भगवान, भगवान का ही आश्रय है, वहीं पर ही हम उनके साथ में ही एक हो जाएंगे। मुक्त पुरुषों का जो परम आश्रय है, श्रेष्ठ गति जो है, वो मुक्तानाम परमागति ही। गीता में देखिए आप लोग, निकालिए 8.16, वहां पे बोला है, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 8th वाले चैप्टर में 16th श्लोक देखिए, मिला आपको? आ ब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे पास में आकर फिर से वो इस संसार धर्म में नहीं पड़ता है, फिर से उसको गर्भावास का की पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ती है। हो गया, वो एक बार मेरे पास आ गया तो आ गया। ऐसा ही एक दूसरा भी श्लोक है, कौन सा है? देखिए 4th चैप्टर में है, 4th चैप्टर में आपको मिलेगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। एक बार उसने अपना देह को त्याग दिया, तो अब वो फिर से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। वो कहाँ आ जाता है? वो मेरे पास में ही आ जाता है, उसकी परम गति मैं ही हूँ और कोई नहीं है। इसलिए ये बोला जा रहा है। हम लोग कैसे हैं? हमारा ये एक्सपीरियंस है क्या?
नहीं, हम लोग तो नित्य बुद्ध मुक्त नहीं है, हम तो अनित्य हैं, हम तो अशुद्ध हैं, हम अबुद्ध हैं, हम बुद्धू हैं, और हम अमुक्त हैं। हमारा ऐसा नेचर है। में हम भगवान से प्रे करेंगे तो हम भगवान को भी ये स्थिति देंगे जरूर। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम परमाति अव्ययः। अव्ययः, अव्यय मतलब न व्येति, न व्येति इति अव्ययः, जिसका व्यय नहीं होता है। खर्चे न खूटे को चोर न लूटे। मीराबाई कहती है ना इसी को उन्होंने इस तरह से बोला हुआ है, अव्यय, खर्चा नहीं होता है जो। जितना भी आप नाम दिन दिन बढ़त सवायो, उल्टा ही बढ़ता ही जाता है। तो यहाँ पे वैसे ही है, न न अस्य व्ययो विनाशो विकारो या विद्यते, उसका विनाश नहीं होता है, ना उसमें कोई विकार आता है, और दिन पर दिन वो बढ़ता ही जाता है। जब भगवान बोलते हैं अपने आप को कि देखो, अव्यय मतलब क्या? कि वो कुछ बनते नहीं है, या फिर वो कुछ करने वाले नहीं बनते हैं, या कुछ करके वो उस कर्म फल में फंस के बिगड़ भी नहीं जाते। तो इसीलिए जब उन्होंने कहा चातुर्वण्य मैं आश्रिष्टम गुण कर्म विभागशः, 4th चैप्टर में ही आता है शायद, तो उसमें उन्होंने बोला तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्यय। देख ही लेते हैं श्लोक। हाँ, इंडिया। देखिए 4.13, 4.13, चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट, वहां पे लास्ट वर्ड है अव्यय। आखिरी का जो शब्द है वो है अव्यय। मतलब तुम मुझे कैसा जानो? चातुर्वर्ण मया सृष्टम, मैंने इन वर्णों को बनाया हुआ जरूर है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण और कर्मों के विभाग के स्वरूप में मैंने इनको जरूर बनाया है। तस्य कर्तारम अपि माम, मैं उसका कर्ता जरूर हूं, पर तुम मुझे अकर्ता भी मानो। कैसा? अव्यय। विधि अकर्तारम अव्ययम, उस शब्द को ब्रेक करिए, इसलिए यहाँ पे संस्कृत आना जरूरी है। तो विधि अकर्तारम अव्ययम, वहां पे व्ययम नहीं है, वो अव्ययम। तो अव्यय है वो, क्योंकि वो कुछ कर करके कुछ बन नहीं गए हैं। हम लोग करते हैं फिर हम बनते हैं, बनते हैं फिर हम बिगड़ते हैं, बिगड़ते हैं फिर से हम करते हैं, फिर से हम बनते हैं, फिर से हम बिगड़ते हैं। ये करते बनते बिगड़ते का नाम ही जो है हमारा, ये इसका नाम संसार है, हमारा जीवन है। इसी पे ही हम लोग नित्य घूमते रहते हैं। इन तीनों, ये तीन ही प्लेटफॉर्म है हमारे। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं नो 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 नो, आई एम नॉट इन एनी वन ऑफ देम, इवन दो आई एम डूइंग, इवन दो यू मे सी मी डूइंग, मैंने बहुत कुछ किया है, मैं बड़ा बड़ा काम करता हूँ, पर फिर भी आई एम नॉट द डूअर। और इसीलिए मैं अव्यय हूँ, मैं कुछ मॉडिफाई नहीं हो जाता हूँ, मैं चेंज नहीं हो रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है? अव्यय पुरुष साक्षी। तो अव्यय, उसके बाद है पुरुषः। तो पुरुषः का मतलब क्या हुआ? ये पुरुष जो शब्द है ना, ये टेक्निकल वर्ड है। पुरुष वर्ड का मतलब होता है पुरी शयनात्, जो पुरी में जो शयन कर रहा है। कौन सी पुरी? नवद्वारे पुरे देहि, ये जो हमारा नवद्वार का जो पुर है, इसमें जो शयन कर रहा है, जो रहता है, जो निवास करता है, उसका नाम है पुरुष, पुरी शयनात्। या फिर एक दूसरा भी उसका नाम है पूर्णत्वात् पुरुषः, जो पूर्ण है, जिसको कुछ डिजायर या ऑब्जेक्ट टाइम स्पेस पूर्ण नहीं कर सकता है, rather he is completing the time space object, he is the substratum of the time space object। तो वो उसमें नहीं है, टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट उन पे दिखाई दे रहा है, वो एक सबस्ट्रेटम। जैसे स्नेक जो है, रोप जो है, वो बोलेगा कि मैं स्नेक में नहीं हूं, स्नेक मुझ पर है। गोल्ड बोलेगा मैं ऑर्नामेंट में, ऑर्नामेंट मुझ में है, मैं ऑर्नामेंट में नहीं। मतलब क्या?
ऑर्नामेंट मुझ में दिखाए, मैं अगर ऑर्नामेंट का डिजाइन खत्म हो गया, उसका शेप खत्म हो गया, तो भी ऑर्नामेंट रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। मतलब गोल्ड, ऑर्नामेंट एज ए गोल्ड, तो गोल्ड जो है वो बोल रहा है मैं, ऑर्नामेंट मुझ पे है, बैंगल मुझ में है, मैं बैंगल में नहीं। ठीक है, तो ये टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं थोड़ी सी। तो पूर्णत्वात् पुरुषः मतलब जो पूर्ण है, जिसके द्वारा सारी की सारी चीजें पूर्ण हो रही हैं, वो पूरी कर रहा है, उसके कारण सब कुछ पूरा है। कहीं पे भी कोई भी अगर मिथ्या चीज है, तो वहां पे उसके लिए कोई एक सत्य अधिष्ठान में होना पड़ेगा। ट्रूथ हैज टू बी देयर एज द सबस्ट्रेटम। जैसे मिथ्या हमने देखा रेनबो, तो रेनबो देखा अगर, तो वहां पे स्काई नाम से एक सबस्ट्रेटम रियलिटी में होना पड़ेगा। अगर हम बोल रहे हैं मूवी जो है वो फॉल्स है, तो वहां पे स्क्रीन नाम से सत्य होना पड़ेगा। एनीथिंग, तो अगर हम बोल रहे हैं ये विश्व फॉल्स है, तो यहाँ पे ये पूर्ण कुछ एक होना पड़ेगा जिसके ऊपर ये सारा का सारा विश्व दिखाई दे रहा है। हम लोग नेचुरली भी हम कलोकल में भी बोलते हैं ना कि वो झूठ बोल रहा है। जब हम बोलते हैं वो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब है कोई सत्य है, अन्यथा वो सत्य वो झूठ तो वो सत्य ही बन जाएगा। तो इसलिए ये विथ रेफरेंस है। ठीक है, तो ये पुरुष हो गया। फिर अव्यय पुरुष साक्षी, वो कौन है? वो साक्षी रूप से है। ये सारे वर्ड्स अभी हम लोग सुबह ही आज देख रहे थे। तो सर्व प्रत्यय साक्षी, वो साक्षी रूप से विटनेस है, वो सब चीजों का विटनेस है वहां पे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ बन रहा है, वो कुछ कर रहा है। जैसे सूर्य जो है वो साक्षी है, हर एक चीज के सूर्य साक्षी है। अग्नि जो है वो साक्षी है, वो वहां पे कुछ कर नहीं रहा है। प्रेजेंस ऑफ दैट अग्नि इज इनफ टू बर्न अ थिंग, इट इज नॉट बिकमिंग अ डूअर ऑफ बर्निंग। Presence of that sun is enough to blossom a flower. It is not the doer of blossoming of a flower. Presence of a king is enough for the people to be disciplined. He is not the he is not the doer of disciplining the subjects. तो ऐसा होता है। तो अगर वहां पे कोई करता नहीं है, he is what? He is just a witness. He is there as a साक्षी। ये सब टुकुर 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 सब काम देख रहे हैं। जैसे स्क्रीन जो है वो साक्षी है सारे मूवीज के सीन्स का। वहां पे जाके अगर कोई दुख वाला सीन आया तो वो दुखी नहीं हो जाएगा, अगर बहुत खुश वाला सीन आया तो वो खुश नहीं हो जाएगा। ही इज जस्ट अ साक्षी। ही नोज ऑल द थिंग्स दैट आर पासिंग ऑन इटसेल्फ। अगर वो स्क्रीन जो है वो चेतन होता तो ऐसा। तो ये वाला जो है, ये जो भगवान के बारे में हम बोल रहे हैं, वो साक्षी रूप से हर जगह पे, हर परिस्थिति में, हर टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट में बैठे हुए। और इसीलिए एक साक्षी गोपाल की भी स्टोरी आती है, अभी मुझे याद आ रहा है। साक्षी गोपाल वो भुवनेश्वर में है शायद, वहां पे जगन्नाथपुरी में है। वहां पे जगन्नाथपुरी में अंदर घुसने के पहले साक्षी गोपाल के दर्शन करके फिर हम लोग अंदर जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी वो भी स्टोरी है। आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता। बहुत अच्छी स्टोरी है, उसको हम बाद में सुनेंगे। तो ये साक्षी है। ठीक है, तो ये साक्षी हो गया। तो सर्व प्रत्यय साक्षी। अब ये क्षेत्रज्ञ अक्षर एवच, क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ मतलब क्या हुआ? क्षेत्र क्षेत्र अभी हमारा वो भी चैप्टर 13 में चल रहा है, क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम, वो चैप्टर 13 चल रहा है हमारा। तो क्षेत्र मतलब क्या है? ये शरीर, ये शरीर, ये क्षेत्र है। क्षेत्रम शरीरम जानाति इति क्षेत्रम। तो क्षेत्र जो है वो शरीर है, पर क्षेत्र को जो जानने वाला है, क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ। जो इस क्षेत्र को जान रहा है कोई तो चाहिए, क्योंकि ये तो इनर्ट है क्षेत्र। जितना भी अनात्मा है वो सारा का सारा क्षेत्र में आ जाता है। अब अगर कोई चीज इनर्ट है तो उसको जानने वाला कोई चाहिए। कौन बोल रहा है कि दैट चीज दैट थिंग इज देयर?
So we need some sentient thing to know that object, because inner does not know itself, inner does not know others, inner does not have स्वतः प्रवृत्ति, also it does not have स्वतः प्रवृत्ति, अपने आप में ही कोई चीज वो काम नहीं करने लगेगा। तो सेल्फ, वो उठ के ही अपना चला गया, पत्थर मैंने एक जगह पे रखा, कल सुबह वहां से उधर हो गया, अनलेस सम सेंशियंट बीइंग टेक्स इट अवे फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि वो जो क्षेत्र को जानने वाला कोई है, उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, गीता में 13 चैप्टर में आया है, सारे क्षेत्रों में मैं। भगवान कहीं से हमको छोड़ते ही नहीं। अगर कभी भी हमको डर लगे ना, तो ये सब चीजें सोचना चाहिए। हमको अकेला लगे, हमको ये सोचना चाहिए, भगवान हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते। हमारी दृष्टि नहीं जाती है उन तक, हमारी दृष्टि पहुंचती नहीं है उन तक, और फिर हम लोग रोते रहते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमको छोड़ा हुआ। ये सारी चीजों से हमको और भी हमारा जो नोशन है वो एकदम कन्विक्शन बन जाता है कि नहीं, ही कैन नॉट लीव, even though I am not experiencing him right now, but he cannot go anywhere. Where will he go? Wherever he goes, there he is. उनके साथ में बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं जा ही नहीं सकते हैं वो। तो इसीलिए that unchanging truth in all the क्षेत्र, in all the changing things, is that क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ अक्षर एव च, अक्षर मतलब क्या, स एव न क्षरति इति, जो कि क्षरण, जिसका क्षरण नहीं हो रहा है, जो कि चेंज नहीं हो रहा है। अव्यय का ही दूसरा एक मीनिंग आप ले लें कि वो उसका क्षरण नहीं हो रहा है, क्षरो भाव नास्ति थी, जिसमें क्षर भाव नहीं है। आप उसको, आप वो पहले भी थे, अभी भी है, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, राम जी ने भी छोड़ दिया, कृष्ण भगवान ने भी छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब नहीं रहे, का क्षरण हो गया। जब वो थे चिदानंदमय देह तुम्हारी बोलते हैं ना, तो वो जब इस देह में भी थे, वो भी उनका माइक शरीर था, उसमें से कुछ हेय पदार्थ नहीं निकलता था। वो हमेशा 16 ईयर्स की आयु में ही रहे। वो जब बड़े भी 125 ईयर्स में, वो 16 ईयर्स के ही दिखते थे। तो उनका माइक माया के द्वारा बनाया हुआ ये उनका शरीर था, तो उसमें क्षरो भाव नहीं है। वैसे ही अगर हम लोग देखें तो उनका स्वरूप भी वैसा है, उसमें ऐसा नहीं है कि अभी जो आत्मा है या ब्रह्म है वो तो बहुत पुराने हो गए, अभी तो नहीं रहे, वैसे नहीं रहे जैसे सतयुग में थे। अभी चेंज आ गया है उनका, कलयुग आते आते काफी मेच्योरिटी भी आ गई है उनमें, काफी वो वृद्धावस्था भी आ गई होगी। अभी इसीलिए इतना सारा, इतना क्राइम वगैरह बढ़ रहा है, देख नहीं पाते हैं ना, सब एज हो गई है उनकी, इसलिए ये सब नहीं है, हैज नॉट चेंज्ड अ बिट, बिल्कुल भी। षड विकार कहाँ पे आते हैं, षड विकार हमारे जो है अस्थि जायते, सब प्रैक्टिस करते रहिएगा, शरीर के साथ में जो लगे, अस्थि, अस्थि जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये षड विकार। ये षड विकार कहाँ पे लगेंगे, सारे के सारे क्षेत्र पर लगेंगे। जो अक्षर है या क्षेत्रज्ञ है उस पे नहीं लगेगा, वो दैट इज अनचेंजिंग, इट कैन नॉट चेंज, वो हमेशा वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो दैट इज नॉट चेंज, हमको ध्यान देना पड़ेगा इन सब। फिर लास्ट वर्ड है ना एव, एव च, तो यहाँ पे एव मतलब का मीनिंग दिया हुआ है कि वो जो क्षेत्रज्ञ है दैट ओनली इज अपियरिंग एज अक्षर। ये दोनों जो है ये अलग नहीं है, इट इज इंडिकेटिंग वननेस बिटवीन क्षेत्रज्ञ अक्षर एवच। जब हम बोलते हैं ना वो क्षेत्र जो है वही अक्षर है भाई, जैसे वहां पे 3rd चैप्टर में बोला है काम एष क्रोध एष, दैट काम इज ओनली क्रोध। जैसे कॉइन का इस तरफ है उस तरफ है, वैसे एपिट उपिट बोलते हैं जिसको, मतलब इस तरफ जो है आप काम को देख लीजिए, उस तरफ जो है वही काम पूरा नहीं होगा तो वो क्रोध में परिणत हो जाएगा। तो क्रोध जो है वो काम का ही एक दूसरा रूप है। वैसे ही यहाँ पर भी वो क्षेत्रज्ञ जो है वही अक्षर है, दो अलग अलग नहीं है। ए बच, पर च क्यों यूज किया है, च वहां पे इंडिकेट कर रहा है
कि वो अलग अलग भी, आप उसके दोनों के व्यवहारिक स्तर पर उनके दोनों अलग अलग मीनिंग को भी आप पकड़ के रखिए कि क्षेत्रज्ञ जो है वो व्यष्टि में है, व्यष्टि लेवल पर है। वो जब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं ना, एक एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने पुत्र के सामने पिता हो जाएगा, अपने पिता के सामने पुत्र हो जाएगा, अपनी वाइफ के सामने हस्बैंड हो जाएगा, अपने एम्प्लॉय के सामने एम्प्लॉय हो जाएगा। अलग अलग उसी का फॉर्म है कौन, वो एक पुरुष है। वैसे ही यहाँ पर भी जो बोला जा रहा है, वो क्षेत्र जब आएगा, क्षेत्र के रेफरेंस से उसका नाम हमने कर दिया क्षेत्रज्ञ, व्यष्टि में, एट द माइक्रोकॉस्मिक लेवल, हमारी बॉडी में जो बैठा हुआ है क्षेत्रज्ञ जीव रूप से जो होल्ड किए हुए, उसको हम बोलेंगे, उसका जो एसेंस है वो है क्षेत्रज्ञ। तो च जो है दोनों का डिफरेंस भी इंडिकेट कर रहा है और बोल रहा है ये दोनों ही वही हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा था? ओम विश्वम विष्णुर वषट्कारः भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतभृत भावः भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च। यहाँ तक हमने आज कंप्लीट किया। हम लोग थोड़ा सा चैंटिंग कर लेते हैं। कौन करेगा आज चैंटिंग? Who will do chanting today? कोई करिए। हाँ, मैंने खोल दिया है। आप अनम्यूट कर सकते। हरि ओम। हरि ओम। विश्वविष्णुर्वषट्कारो कारः भूत भव्य भवत् प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावः भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञक्षर एव च। बस यहाँ पे आपको ये करना है, अव्यय पुरुषः, अव्यय पुरुष साक्षी होगा। तो अव्यय के बाद में हाफ व आ जाएगा, और पुरुष के अव्यय बाद, हाँ, पुरुष के बारे में आधा स आ जाएगा, क्योंकि स बाद में है। अव्यय पुरुष साक्षी। अव्यय पुरुष साक्षी। हाँ, अव्यय पुरुष साक्षी, अव्यय पुरुष अव्यय साक्षी। पुरुष साक्षी हाँ, पुरुष क्षेत्र, हाँ, पुरुष क्षेत्रज्ञ साक्षी। बचा। हाँ, बढ़िया, एकदम अम्मा बढ़िया। ये दो वाला जगह जो आता है, जैसे ये गीता वाले में जो हम लोग सुबह क्लास किए, उसमें तो ओ में तो फिर ये लोग वहां पे ये विसर्ग, ये मतलब डॉट नहीं दिए थे कहाँ कि पे? जैसे कौन सा जैसे श्लोक? ये अभी मान लीजिए अपने ये क्षेत्रज्ञो बोल रहे हैं, तो जैसे शर है तो वो हाफ का और शर बोलते। अब जैसे वे लोग पढ़ा रहे थे क्षेत्रज्ञो क्यों अक्षर ए बचा अच्छा, मुझे आप क्षेत्रज्ञो। बताना, श्लोक नंबर बताना, तो अब मैं समझा दूंगी। आप मुझे ये श्लोक जैसे नंबर बताएंगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि वहां पे क्या होना चाहिए। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है मुझे। अच्छा, जैसे मैं ये बोल रही हूँ अम्मा, जैसे साक्षी होने हाँ, के बाद में क्षेत्रज्ञ यह आपने कहा। नहीं, क्षेत्रज्ञोक्षर। हाँ तो ये तो पहले जैसे, तो मैं तो अभी यह क्षेत्रज्ञ पढ़ी। नहीं, क्षेत्रज्ञोक्षर पढ़ा आपने। हाँ, ओ तो फिर यही आपने मेरे को ठीक करना पढ़ा। है, जैसे भूत कृत भूत वृत भावो, ये नहीं भावो पढ़ना नहीं, है। नहीं, तो भावह भाव होगा। करना है, हाँ, तो वो क्यों अम्मा? वो कल मैंने बताया था ना, वहां पे वो संधि के कारण वो हो गया है। तो वहां पे हम लोग क्योंकि ब्रेक कर रहे हैं, तो वो संधि वहां से हटा देंगे हम। संधि मीन्स व्हाट? संधि मीन्स वी आर ज्वाइनिंग द टू वर्ड्स। तो यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी ब्रोकन द टू वर्ड, इट विल बी भावो ओनली इफ वी कंटिन्यूअसली चैन भूतात्मा ऑल्सो। So if it is in continuation, bhutakrit, bhutavit bhavo, bhutatma, bhuta bhavana, then it is okay.
But if we are breaking it at bhut bhavo, then we have to make it bhut bhavaha. अच्छा, हाँ, if we are, if I yes, am chanting bhutagrit bhutagrit bhavo bhutatma bhut bhavana, then हाँ, it's correct. then it is correct. अच्छा, But we are, because we are breaking it, and we generally break it when, because this is the way we chant Gita also. Anushtup Chand mein hi hai wo bhi. So when we are breaking it into four quarters while chanting. So when we are stopping there, we are breaking it. So we have to remove the sandhi from there. So that visarga has become O. So that has to be dropped. That sandhi has to be now dropped, now and then it's the clear. visarg will be pronounced. Now it's clear. ठीक है? ठीक है माँ, now it's so much more clear. वही ठीक. कल मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि इधर है इधर हाँ. नहीं. Confusing. ठीक है. Okay. So we will meet next Thursday again. Yes, If अम्मा. anybody has got any doubt, they can tell me. Yes, अम्मा. Okay. Hari Om. हरिओम Om अम्मा. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.